अभी मौजूद हैं रायपुर के मोआ स्थित शराब दुकान में और उस हकीकत की पड़ताल करने पहुंचे जो आया मंत्री आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान से। ये तस्वीर देखिए और आप खुद तय कीजिए। एक दिन पहले आबकारी मंत्री ने यह बयान दिया कि हम अंग्रेजी शराब और देशी शराब दुकान एक साथ इसलिए नहीं खोलना चाहते क्योंकि दुकान पे भीड़ उमड़ेगी और संक्रमण का खतरा रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण न फैले इसलिए फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए और बताइए कि इसमें कहां पे सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज की दूरी के नियमों का पालन हो रहा है। जबकि जो आदेश जारी किए गए थे कि जो भी शराब दुकानें खुलेंगी उसमें 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जाएगा, भीड़ भाड़ ना हो, संक्रमण ना फैले, इस बात की पूरी तस्दीक या पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि सट के खड़े हैं, बिल्कुल धक्कम रेलम पेड़ जैसी स्थिति है और जितनी भीड़ आपको क्यू में दिखेगी उतनी ही लगभग उस अहाते के परिसर में भी दिखेगी। लोग झुंड में खड़े हैं और शराब लेने आए हैं। ये तस्वीर अपने आप में हकीकत बयां करती है कि जब कोई नीति लागू की जाती है, कोई आदेश जारी किया जाता है तो सिर्फ कागजों में अच्छी अच्छी बातें की जाती है, लेकिन धरातल पे उस हकीकत का या उस नीति निर्देश का कोई लेना देना नहीं होता है। ये तस्वीर देखिए आप और सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो इस काउंटर पे देखिए, आपको 1 इंच की भी दूरी नहीं दिखाई देगी। ये तस्वीर है और ये कोई दूर दराज के इलाकों की नहीं है बल्कि राजधानी रायपुर के बिल्कुल जिस मंत्री जहां पे आबकारी मंत्री रहते हैं वहां से महज 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद ये शराब दुकान की हकीकत है। और आप देखिए कि यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई थी। हम अभी यहाँ पे कैमरे लेकर के पहुंचे हैं, इसके बाद थोड़ी बहुत व्यवस्थित करने की कोशिश अब जो शराब दुकान के कर्मचारी है, प्लेसमेंट एजेंसी वाले, वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको इस लाइन की तस्वीर और उतनी ही तस्वीरें आपको परिसर में जो भीड़ भाड़ की है वो आपको दिख जाएंगी। अब आप समझ सकते हैं कि इस व्यवस्था में अगर दारू बेची जाती है, शराब बेची जाती है तो फिर संक्रमण न फैलने का जो दावा सरकार, उसके मंत्री, उसके अधिकारी करते हैं वो क्या होगा। चलिए इसमें कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और लोगों से पूछते हैं। कितनी देर से लगे हो आप? कितनी देर से लगे हो? 2 घंटा हो गया भैया। 2 घंटा हो गया, अंदर ले रहा, नैल मैल को मिल रहा नहीं दारू। 2 घंटा हो गया, दारू नहीं मिल रहा। 2 घंटे 2 घंटे से नहीं मिल रहा भैया। लाइन वाले लोग धूप में खड़े खड़े यहाँ परेशान हो जा रहे हैं। क्यों भैया, कब से खड़े हो? भैया आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से? कैसे भैया, कितनी देर से खड़े हो? आधा घंटा हो गया। अरे अच्छा बताओ भैया, इतनी भीड़ में तो डर है ना, जानता भी हो सकता है कोरोना वगैरह है तो। हाँ। नहीं, इतनी भीड़ तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए, जल्दी दे रहे नहीं अब यार, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। क्यों भैया, इतनी भीड़ में डर है, पूरा ही डर है भैया। फिर भी ये लोग व्यवस्था नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, व्यवस्था नहीं कर रहे। भैया आप लोग क्या बोलोगे? कुछ बोलोगे? कुछ बोलोगे भैया? इतनी भीड़ में तो खतरा है कोरोना का भी, तो एक व्यवस्था हो जानी चाहिए। हाँ नहीं हाँ। क्या कहेंगे आप, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस लगना चाहिए है जी। पुलिस लगना चाहिए भाई, हिफाजत से रहना चाहिए जी। भीड़ कम हो। कैसे क्या होना चाहिए व्यवस्था? भूपेश वगैरह पूछने लगेगा क्या होना चाहिए। अचानक भीड़ में तो ठीक नहीं है ना ऐसा। तो भूपेश बघेल को बोलो खोलने से पहले इसका सपोर्ट लगा पुलिस वाले को, है वो खाली पैसा कमाने के चक्कर में। और यहाँ पर जो चिन्ह लगता है वो लगाना चाहिए 2 गज दूरी में। नहीं बोला, पुलिस वाले का लगा 4 जने मात्र। थोड़ा दूरी है जो साथ के रखे हैं, थोड़ा दूरी पे बना के रखिए। होता नहीं है, दूरी रखते नहीं होती, नहीं करते, ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ। तो इसमें तो आप लोग की जान का भी खतरा हो जाए। हमारा भी होता है ना? हाँ। है ना? क्या बोलते हो भाई लोग? कितनी भीड़ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तस्वीर है और ये तस्वीर कहीं से भी ठीक नहीं कही जाएगी, कहीं से भी बेहतर नहीं कही जाएगी क्योंकि जो हालात है। चलिए हम एक जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी होंगे या जो व्यवस्था देखते हैं।
यूनिफॉर्म में हमें दिखे और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों भैया इतनी भीड़ क्यों है भैया? इतनी भीड़ क्यों है भैया? भीड़ है इसलिए भीड़ को काबू में कर रहे हैं हम लोग, भीड़ को हटा रहे हैं, साइड कर रहे हैं। तो ये इतनी भीड़ में तो नहीं बेचना चाहिए ना दुकान इसमें? नहीं जो अगल बगल भैया हमने इसको मालूम नहीं, सरकार जाने का खोले है वो ठेका, हमको कुछ नहीं पता है। कर्मचारी अंदर है, तो इसमें व्यवस्था ऐसी होती है क्या? व्यवस्था बना रहे भैया, हम लोग पूरे हटा रहे, सोशल डिस्टेंस करवा भी रहे। लेकिन इसमें तो डर है, आपको भी जान का खतरा हो सकता है। तो क्या करेंगे भैया, ड्यूटी है तो ड्यूटी करना पड़ेगा भैया। तो ये कभी हम तो 2-3 बार आते रहे, इतने घास पर खड़े होंगे, क्या हटा रहे भैया, सोशल डिस्टेंस करवा रहे और क्या कर सकते बताऊँ। चलिए क्या होगा, व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग भीड़ है, हम क्या करें, ये जवाब है यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात है उनका। और इस स्थिति में अगर ऐसे ही कुछ होता है, चलिए एक और जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। मीडिया वालों आप हो जी, थाने वाले को 2-4 आदमी को यहाँ भेजिए ना भैया, और सिस्टम लाइन में लगाओ। मैं सुभाष सिंह बोल रहा हूँ, निगम कर्मचारी हूँ मैं। ये भीड़ सही में गलत है, लाइन से भेजवाओ। चलिए जो लेने आए हैं वो भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ ठीक नहीं है, गलत है, और खुद कह रहे हैं कि उनकी भी जान को खतरा है, लिहाजा एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था को करने की जिम्मेदारी किस पे है? निश्चित रूप से जो शराब दुकान चला रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसी, उनके कर्मचारियों की है, पुलिस की भी एक जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। तो मंत्री जी, आपने एक दिन पहले बयान दिया था और कहा था कि हम फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं कि शराब दुकान पर भीड़ न लगे। आप इस तस्वीर को जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपके निर्देश और आपके आदेश का जमीन पे क्या हालात होते हैं, उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई जाती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। कोरोना संक्रमण दर कम होने के बाद सरकार ने अनलॉक का आदेश जारी किया है और इस आदेश के साथ ही देसी शराब दुकानों को भी खोलने में छूट दी गई है। और इसके साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए देसी शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर है उन दावों से उलट है। आप देख सकते हैं ये बिलासपुर के सनीचरी देसी शराब दुकान का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़ी संख्या में जो मदिरा प्रेमी है, जो लोग हैं, वो यहां पर शराब लेने पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, न ही यहां पर जो लोग पहुंचे हैं वो मास्क लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 गज की दूरी, जिसका दावा किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी है, लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लोग यहाँ पर दूरी रख रहे हैं। लेकिन उन दावों से उलट जो तस्वीर इन शराब दुकानों में है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो ना तो मास्क लगाए हैं, और शारीरिक दूरी की अगर बात करें तो यहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग गायब हो गई है। ये जरूर है कि यहाँ पर कुछ बैनर पोस्टर जरूर लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, लेकिन उसका उपयोग होता यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रशासन की जो यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन जरूर ये दावा कर रही है बार बार कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, लेकिन वैसा होता इन शराब दुकानों में नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जो प्रशासन की निगरानी यहाँ पर होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर प्रशासन की निगरानी जो वो नहीं दिख रही है। शुरुआती दौर में जरूर यहाँ बाजारों में प्रशासन ने मामूली कार्रवाइयाँ की, लेकिन उसके बाद जो अब स्थिति है, प्रशासन भी इन कार्रवाइयों से दूर हो गया है। स्थिति ये है कि शराब दुकानों में यहाँ पर बेतहाशा लोगों की भीड़ लगी हुई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह एक दूसरे से सट के खड़े हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मास्क भी नहीं, आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? लगा मास्क क्यों नहीं लगाए? लगा सर, कहाँ लगाए लगा ना, नहीं गमछा लगता। शारीरिक दूरी का आप लोग पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर तो रहे हैं, मास्क पहनने के लिए बोले, मास्क पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ तो सट के खड़े हैं। सब तो ऐसे ही कर रहे हैं, एक दिन करने से थोड़ी होगा भैया। दूरी बनाना चाहिए, लोगों में क्या ना दारू के नाम से वो जाता है, उसके वजह से ना दूरी नहीं बना पा रहे हैं।
डबल टेबल काउंटर खोलेंगे तो उसमें नॉर्मली हो जाएगा, उसके बाद ही लेंगे। ऐसे में तो संक्रमण फैलेगा ना, संक्रमण तो फैलेगा। सही बात है, पर क्या करेंगे? अच्छा झट तक के खड़ा है, संक्रमण फिर फैली कि नहीं फैली? जाना तो कि नहीं, सब साइड के रहे वैसी रहे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं और उनके किस तरह से जवाब है। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर मास्क भी नहीं लगाए। क्यों बाबा आप मास्क क्यों नहीं लगाए? छत बांधा हूँ, कम छत लगाया हूँ। गमछा आप लगाए हैं, ऐसे थोड़ी गमछा लगता है। मास्क लगाइए। आप लोग यहाँ पर भीड़ वाला खड़े हैं, देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो अपना चेहरा भी यहाँ पर छुपा रहे हैं, क्योंकि अब जब IBC 24 का कैमरा यहाँ पर सच दिखाने पहुंचा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अब यहाँ पर अपना चेहरा छुपा रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। और यहाँ पर व्यवस्था बनाने के नाम पर आप देख सकते हैं एक गार्ड है जो केवल खड़े होके लोगों को यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद जो नियमों का पालन होना चाहिए, कोविड नियमों का पालन होना चाहिए, वो यहाँ पर होता नहीं दिख रहा है। हम दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों आप लोग यहाँ पर नियम का पालन क्यों नहीं करवा रहे? कर रहे हैं सर, नहीं कर रहे हैं तो क्या करें बताइए। अब किसी के पास लाठी बरसात थोड़ी, वो भी मानता नहीं है, बात से मानता नहीं है, अब क्या करें बताओ ना। लोग नहीं मान रहे हैं क्या? लोग नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं तो हम ही लोग को धमका रहे हैं जबरदस्ती, क्या करें बताओ ना। आप मास्क क्यों नहीं लगाए? लगा रहे भैया, निकाल जा रहा है ना। मास्क लगाइए, ऐसे गमछा को लगा के। आप लोग संक्रमण अभी इतना बढ़ा था, कम हुआ है, लोग मरे हैं। हम लोग खुद अपने सुरक्षित अपने पास खुद रख रहे हैं भैया। ऐसे में कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? हाँ नहीं लगा रहे, मास्क गमछा लेके चल रहे हैं, गमछा लेके चल तो रहे हैं। ऐसे में कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? अपनी जान के साथ दूसरे की जान भी खतरे में। नहीं गमछा रख ले, गमछा। अब मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। हाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी हठी हैं, वो भी मानने को तैयार नहीं है। और बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर जो शराब है वो लोगों को परोसा जा रहा है। इधर दूसरे तरफ लगातार ये दावा किया जाता है कि शराब दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और सरकार अंग्रेजी शराब दुकानों को भी खोलने पर विचार कर रही है। लेकिन इन दावों से उलट जो हकीकत है वो तस्वीर यहाँ पर डराने वाली है। और माना जा सकता है अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर से एक बार जो संक्रमण का खतरा है, जो 50 दिन के लॉकडाउन में कम हुआ है, फिर से एक बार वो संक्रमण यहाँ पर बढ़ सकता है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। हम खड़े हैं देसी मदिरा दुकान, मंडी बाईपास रोड, राजनांदगांव की दुकान में। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है। देसी जो मदिरा दुकान है वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। हालांकि पुलिस की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दिख ही नहीं रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है ये भी हो सकता है कोविड-19 के फैलने का कारण बन जाए। फिलहाल स्थिति है कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। देसी मदिरा दुकान खुला हुआ है, भीड़ लगातार बढ़ी हुई है, लगातार बढ़ भी रही है। राजनांदगांव से आलोक शर्मा, IBC 24। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देसी मदिरा दुकान को खोल दिया गया है और लगातार ये देखा जा रहा है कि शराब दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी है शराब लेने के लिए। अभी हम एक देसी शराब दुकान में पहुंचे हुए हैं जहां देख सकते हैं कि हमारे आने के बाद यहां के कर्मचारी जो है लोगों को जो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का हिदायत दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे आने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाया और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक मास्क नहीं लगाया। ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है कितनी बिगड़ी हुई है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो मंत्री हैं उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि जो दुकानें हैं वो खोली जा रही हैं, लेकिन जो जितना यहाँ पर व्यवस्था है वो पर्याप्त रहेगा जिससे कोरोना का संक्रमण न बढ़ पाए। लेकिन ऐसे में देख सकते हैं कि मंत्री के जो बयान के बाद भी यहाँ की क्या स्थितियां हैं, आबकारी विभाग कितना सचेत हुआ है और लोग कितने जागरूक हैं, इसका यहाँ पर जीता जागता उदाहरण यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग जो है वो
यहाँ पर अपने शराब लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं किसी तरीके से यहाँ पर जो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से जो सैनिटाइजर रखने की व्यवस्था जो है आबकारी विभाग को करना चाहिए वो अब तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हमारे आने के बाद यहाँ पर जो लोग हैं थोड़ा सा छिटक के खड़े हुए हैं, थोड़ा दूर हुए हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि 2 गज दूरी की जो बात कही जाती है वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आती है। ऐसे में जिस तरीके से अधिकारियों को यहाँ पर आकर के औचक निरीक्षण करना चाहिए, यहाँ के कर्मचारियों को लगातार लोगों को हिदायत देना चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हमारे आने के बाद यहाँ की स्थितियाँ जो थोड़ी सी लाइनअप हुई है, जिस तरीके से लोग थोड़ा दूर दूर हुए हैं, लेकिन जो अधिकारी यहाँ पर आना चाहिए, जिन अधिकारियों को निरीक्षण करना चाहिए, जिन कर्मचारियों को यहाँ पर ड्यूटी में लगाया गया है, वो लोग यहाँ पर मौजूद तो हैं लेकिन किसी को यहाँ पर रोक नहीं रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो व्यवस्था संभालने वाले सिक्योरिटी गार्ड है उनसे ही हम जानते हैं क्यों आप यहाँ पर लोगों को जो हिदायत नहीं दे पा रहे हैं। सर लोग मानते नहीं सर, बोल के परेशान हो जाते कि फिर भी जैसे कि दूरी बना कर फिर भी लोग चले जाते हैं सर पास में। कितना बोलो? आपको अधिकारियों ने आकर के यहाँ पर कुछ बोला है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को खड़ा रखना है? दूरी बना के रखने के लिए बोले सर। तो क्या स्थितियाँ बनी रहती है यहाँ पर? लोग पालन कर रहे हैं, मान रहे हैं बातों? करते सर, पालन नहीं करते सर। इन लोग कितना भी करोगे नहीं करते सर। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि संक्रमण बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, जरूर बढ़ेगा। अधिकारी यहाँ पर आते हैं देखने? आते हैं सर। आप देख सकते हैं कि एक जो कर्मचारी है सिक्योरिटी गार्ड, वो ये साफ तौर पे कह रहा है कि लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन लोग जो है उनकी बात को नहीं सुनते हैं। ऐसे में यहाँ पर भीड़ भाड़ काफी बढ़ा हुआ है। एक देख सकते हैं कि एक शख्स यहाँ पर खड़ा है। क्यों भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे वो मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? भूल के आ गया ना मैं घर। आप शराब लेने पहुंच सकते हैं लेकिन आप मास्क रख नहीं सकते? वो मेरे दोस्त के साथ आया हूँ, वो पीना है मास्क, लेकिन मैं भूल गया ना। ऐसे में क्या मानते हैं आप, दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं? दूसरों को खतरे में क्यों? साइड में थे। क्यों मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं है? है। तो गलत बता रहे हैं क्या लोग जो है यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं? नहीं। तो संक्रमण फैलेगा कौन जिम्मेदार होगा? हम होंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक युवक है जो शराब लेने के लिए पहुंचा हुआ है। उसके पास जो शराब लेने के लिए पैसा है लेकिन मास्क लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। एक भाई साहब यहाँ पर और भी मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन लोगों ने हमारे आने के बाद गमछे लगा लिए हैं लेकिन उनके द्वारा जो है डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। आप लोग डिस्टेंस में क्यों नहीं है? नो कमेंट सर। आप देख सकते हैं कि वो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जागरूक हैं, सब समझते हैं। क्यों भाई साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हम जब पहुंचे तब भीड़ भाड़ थी, क्या मानते हैं भीड़ भाड़ को नियंत्रण नहीं किया जा रहा है? नियंत्रण करना चाहिए सर, इसमें क्या है डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। आप थोड़ा सा इधर आकर थोड़ा सा बोलेंगे प्लीज। और क्या बोलूँ सर, डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। क्या कि ये बहुत ज़्यादा बीमारी का वो लक्षण है ऐसा। क्या शराब पीना बहुत जरूरी है? लेकिन नहीं, शराब पीना कोई जरूरी नहीं है, बाकी डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो ऐसा पालन क्यों नहीं हो रहा है? पालन करना चाहिए। पब्लिक क्या है कि आस पास में टूट पड़ते हैं सर। हम आए तो आप लोग भी यहाँ पर इकट्ठे थे? नहीं सर, अपन तो थोड़ा डिस्टेंस में थे। वो क्या कि पीछे से धक्का आता है ना सर, इसलिए। आप देख सकते हैं कि एक जो यहाँ पर ग्राहक है उनका साफ तौर पे कहना है कि लोग जो है भीड़ भाड़ में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है किसी तरीके का पालन नहीं हो रहा है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद है, देख सकते हैं इन्होंने भी मास्क उतार दिया। क्यों भाई साहब, आप मास्क क्यों उतार दिए? क्यों उतार दिया? एक मिनट। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है लापरवाही बढ़ती जा रही है। अगर उनसे पूछा जा रहा है तो वो बताने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में लगातार संक्रमण की जो यहाँ पर दर जो है वो बढ़ने का फिर से एक बार देखा जा रहा है कि जो लोग जो है सचेत नहीं है, यहाँ पर जागरूक नहीं है। कई यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो शराब लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन का जो पालन करना है, जिस तरीके से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि अगर फिर से जो है अगर जो खतरा बढ़ेगा कोरोना संक्रमण का तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जिस तरीके से लगातार राज्य प्रशासन के मंत्री ये कह रहे हैं कि शराब दुकानों में पर्याप्त व्यवस्था है और पर्याप्त जो कोरोना गाइडलाइन के इंतजामात किए गए हैं, लेकिन हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये जरूर से मालूम पड़ता है कि किसी प्रकार का व्यवस्था यहाँ पर नहीं किया गया है। न ही यहाँ पर जो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, न ही यहाँ पर कर्मचारी जो हिदायत दे रहे हैं। अगर यहाँ पर बोला भी जा रहा है लोगों को तो लोग भी उसको पालन करने के लिए तैयार नहीं है। न ही यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी पहुँचते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके
हाथों में यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी है। और ऐसे में देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं बेपरवाह होकर के यहाँ पर संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। दुर्ग से आकाश राव।